brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। क्या हमारी पीढ़ी है या हमारे बाद के जो लोग हैं, युवाओं को वह आदर्श दे पा रहे हैं कि वह उस उद्देश्य तक पहुंच सकें, अतीत के उस गौरव तक पहुंच सकें जिसके लिए हम जाने जाते रहे हैं। आज मैं जो बार बार कहता हूं उसमें बड़ी थोड़ी समस्या ये हो जाती है कि हमारे जैसे माधव कौशिक जी ने भी कहा, प्रयास हम सब कर रहे हैं, पर क्या चीज उन तक पहुंच रही है और कोई चीज उन तक कैसे पहुंच रही है और वो चीज वो कैसे आत्मसात कर रहे हैं, इसमें बड़ा फर्क हो रहा है। दूसरी बात यह है कि उनके जीवन के सामने जो सारे जो प्रश्न भी नहीं कहूंगा, उनके जीवन के सामने जो सारी प्राथमिकता है वो बिल्कुल अलग हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, कोई अन्यथा न ले, वड़ा पाव गर्ल के बारे में कितने लोग जानते हैं? यहाँ पर काफी लोग हैं, फिर भी 5-7-10 हाथ तो खड़े हो गए। क्या था वड़ा पाव गर्ल? एक महिला वड़ा पाव बेचती थी, धीरे धीरे उसने बिल्ड किया, कुछ फूड ब्लॉगर गए, कुछ लोगों ने ब्लॉगिंग किया, कुछ ने रील बनाई, रील बना के हुआ धीरे धीरे इतनी पॉपुलर हो गई कि वो ऐसा लगा कि देश में उसके सिवा कोई प्रश्न ही नहीं बचा। और लगातार देखिए कितने मिलियन फॉलोअर्स हो गए। अभी 4 दिन पहले मुझे एक बहुत प्रसिद्ध फिल्मकार ने छोटी सी फिल्म भेजी जिसमें उसने बताया कि मीट द पर्सन हु इन्वेंटेड वड़ा पाव इन इंडिया। और ये मुंबई में दादर स्टेशन के सामने एक सामान्य व्यक्ति के पिताजी ठेले पे वड़ा पाव बेचते थे। वो व्यक्ति आज भी वड़ा पाव वैसे ही बेच रहा है ठेले पे। लेकिन आप देखिए कि ये जो रियल लाइफ है, इस रियल लाइफ ने एक बिल्कुल अलग तरह का एक जार्गन क्रिएट कर दिया और वो हो गया। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि हमारी प्राथमिकता क्या है। इसका दूसरा पहलू जो थोड़ा बहुत गंदा पहलू है, चूंकि एक सार्वजनिक मंच में उस गंदे पहलू को उतनी तरह से नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आजकल लोग इतने ज्यादा उस सारी चीज में ऑब्सेस्ड हैं, परेशान हैं उस चीज को लेकर। पति पत्नी अपने प्रेम के गंदे दृश्य भी रील के तौर पर डालते हैं और कई मिलियन फॉलोअर्स उनको हो रहे हैं। और वो कोई बहुत ऐसा नहीं है कि कोई बड़े मॉडल हैं, बिल्कुल साधारण परिस्थिति में, बिल्कुल बहुत साधारण से घरों में रहने वाले ऑब्सेशन के शिकार हैं और वो अपने आप को किसी तरह की एक स्टारडम में देखना चाहते हैं। देखिए, माधव कौशिक जी और हम उस पीढ़ी से आते हैं जहां फोटो खींचना हमारे लिए एक लग्जरी थी। कैमरे की रील 36 रील का कैमरा आता था, तो एक फोटो खींचने के पहले पिताजी और चाचा जी बड़ी हिदायत देते थे कि ढंग से खींचना, अगर ये खराब हो गया तो ये कई रुपए का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि रील आएगी, फिर उसे धोने जाना पड़ेगा, डेवलप करने जाना। आज हमारे पास जो संसाधन है, जो गैजेट है, इट इज रेडी टू यूज। तो हर एक आदमी अपने आप में कंटेंट कंज्यूमर तो है ही, कंटेंट क्रिएटर भी बनना चाह रहा है। अगर यहीं पर एक कोई डमरू बजाने वाला व्यक्ति भी होता जिसकी रील पर फॉलोइंग कई मिलियंस होती, तो बहुत सारे बच्चे यहां पे होते कि अरे वो डमरू बजाने वाला व्यक्ति यहां पर आ गया है और उसको हमें देखना है। कई बार मुझे बड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है जब कोई एक व्यक्ति कहीं स्क्रीन पर दिखता है और मेरा बेटा या मेरी बहू कहती है, आप इसको नहीं जानते पापा, इसके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। और मुझे लगता है कि मैं बड़ा निपट अज्ञानी मूर्ख हूं, मुझे मालूम ही नहीं कि इसके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। और करोड़ों फॉलोअर्स क्यों हैं? क्योंकि वो उल्लू की आवाज अच्छी निकालता है, सीटी अच्छी बजाता है। मेरा कहने का सिर्फ मतलब यह है कि हम सांस्कृतिक रूप से इतने सक्षम, इतने आगे, इतने पुरोगामी, इतने प्रगतिशील, इतने विकसित होते हुए भी हम अपने देश में ये सारे संसाधनों का उपयोग किस सीमा पे कर रहे हैं, इसको देखना है। कई पति पत्नी ऐसे हैं जिन्होंने अपने सारे काम धाम छोड़ के सिर्फ रीलें बनाना शुरू कर दिया है और वो चुटकुले रोज आपको सुबह शाम बता रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप झेल रहे हैं और करोड़ों फॉलोअर्स बन रहे हैं। आप में से भी किसी के करोड़ों फॉलोअर्स होंगे तो मुझे माफ कर दीजिएगा, क्षमा याचना के साथ कह रहा हूं। थैंक यू।